गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसी पे बेस्ड अपन आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। पहले अपन देख लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? 8th क्लास में आपने पढ़ा था कुछ ये टर्म्स, इस टाइप की कुछ टर्म्स पढ़ी होगी आपने, इस टाइप की। इनके अंदर क्या होता है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है उसको अपन बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। 2x + y या 2t + 5, ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल्स है। ये सब वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स, व्हाट इज वेरिएबल्स? जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। यहाँ कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अब यहाँ मैं कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ, ये फ्री अपनी वैल्यू लेने के लिए। तो ये क्या हो जाएंगे, वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होगी, जो अपने नंबर से सारे वो सब क्या होंगे, कांस्टेंट। वेरिएबल्स को अपन कैपिटल लेटर से, सॉरी स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अल्फ़ाबेट अपनी उसकी स्मॉल लेटर से इनको लिखते हैं। इस टाइप से भी हो सकता है ये 2a + 6, 2a - 6, ये भी क्या है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसके बाद अपन ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के सब्सट्रैक्शन देखा था, डिवीज़न देखा था, मल्टीप्लिकेशन देखा था, और इनके टाइप भी देखे थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ये क्या होते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म्स होती है उसके आधार पर, उसके बेसिस पे अपन ने इनको डिवाइड किया है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स में। मोनोमियल्स क्या होते हैं, जिनमें केवल एक ही टर्म्स होती है, जैसे कि एक्स, ये क्या हो गया, ये भी एक ये मोनोमियल हो गया। टी, T², T³, 2x, 5x, 6/2t और 7/2t³, ये सब क्या है, मोनोमियल्स हो गई। जिसमें क्या हो, ओनली एक ही टर्म हो। अब मैं इसको ऐसे लिखूँ 5, 2, 7/2, ये भी क्या है, ये भी मोनोमियल है। अब आप सोचेंगे सर इसके अंदर वेरिएबल्स कहाँ हैं? मैं इसको वेरिएबल्स की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, इस टाइप से लिख सकते हैं इनको। 2x⁻0, किसी की भी पावर 0 हो जाती है तो क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो ये 5 हो गया। ये इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ, ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो ये भी क्या हो गया, एक मोनोमियल है। ये सब जो कांस्टेंट है ना अपने नंबर, ये भी क्या है, मोनोमियल्स है सब। इसके बाद आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल्स में क्या हो जाएंगे, बाई का मतलब क्या होगा, बाई का मतलब हो गया 2, जिसके अंदर कितनी टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो। 2x + 6, x² + x, 3y + 6, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए बाइनोमियल। ये सब
ये सब हो गए बाइनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें भी दो टर्म्स है, तो ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल्स हो जाएगा। इसके बाद क्या है अपने पास, ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स क्या हो जाएगा, जिसमें तीन टर्म्स हो, 3t प्लस 7t प्लस 6, ये क्या होगा, ये ट्राइनोमियल हो गया। सेम 3x² प्लस 6t प्लस 5, ये भी क्या हो गया, ये भी ट्राइनोमियल हो गया। 3x प्लस 5y प्लस 6, एक ये हो गया। कैसे भी लिख सकते हैं, इनमें कितनी टर्म्स होनी चाहिए, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स, बाइनोमियल में ओनली 2 टर्म्स और मोनोमियल में ओनली 1 टर्म्स। तो ये क्या हो जाएंगे, ये बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हो गए। ये अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, मतलब वेरिएबल्स और कांस्टेंट मिला के एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की, लाइक दिस, वो क्या होती है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। ये सारी जो नंबर्स होते हैं ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आते हैं। इसके बाद अपन ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देखे होंगे। पहले मैं ऐड कर लाइक टर्म और एक चीज़ और पढ़ी थी अपन ने, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। ये क्या होता है, लाइक टर्म, लाइक टर्म्स क्या होती है, लाइक टर्म होती है कि जिसकी सेम हो पावर भी, x² प्लस y, ऐसे ही इसको लिखता हूँ x y प्लस x²। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, x² प्लस y प्लस x²। अब इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो जो लाइक टर्म मतलब सेम, x², यहाँ x की पावर कितनी है 2 और यहाँ भी x की पावर कितनी है 2, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, लाइक टर्म। और ये x² और y ये दोनों क्या है, सेम नहीं है, अलग अलग है, तो ये अनलाइक टर्म हो जाएगी। जो सेम है, जिसकी पावर भी सेम हो और नीचे वेरिएबल भी सेम होनी चाहिए, वो क्या होती है, लाइक टर्म। और जिसकी पावर भी अलग हो और ये जो वेरिएबल ये भी अलग अलग है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। अब जैसे x² और y² बोलो तो ये दोनों क्या है सर, ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म है। x² और x² ये लाइक टर्म है, x और x ये भी लाइक टर्म है। अपने को पावर और वेरिएबल को देखना है। अब जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 2x और 3x, तो ये भी लाइक टर्म हो गई। अपने यहाँ पे कांस्टेंट को नहीं देखना है लाइक टर्म के अंदर, वेरिएबल्स को देखना है, उसकी पावर को देखना है ओनली। तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी लाइक टर्म हो जाएंगे, तो ये ऐड हो जाते हैं। तो सबसे अपन ने 8th क्लास में आपने जो एडिशन किया था वो इस टाइप से ही किया था। यहाँ पे अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इनको लिख लेते हैं पास पास में, प्लस वाई, इन दोनों को ऐड किया तो देखो यहाँ पे कितना मल्टीप्लिकेशन, 1 और 1, तो कितने हो गए, 2x² हो जाएंगे। 1x² और ये 1x², तो कितने x² हो गए, 2x² प्लस ये y और y, तो 2y हो गए। इस टाइप से इनका क्या होता है, एडिशन होता है। उसी प्रकार जो सब्सट्रैक्शन है वो भी क्या होता है, वो भी लाइक टर्म के अंदर और होता है। जो भी टर्म्स लाइक हो वो सब्सट्रैक्ट होगी। एक एग्जांपल और अपन देख लेते हैं यहाँ पे कि जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2x प्लस 5y प्लस 6x² प्लस 3x प्लस 7x²। अब इनको ऐड करना है अपने को, तो क्या होंगे यहाँ पे 2x। देखो अपने को लाइक टर्म ढूंढनी है, 2x ये है क्या लाइक टर्म, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर ही अलग है, तो ये लाइक टर्म नहीं होगी। इसी टाइप से 3x ये लाइक टर्म होगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। प्लस 5y प्लस 6x² प्लस 7x²। देखो यहाँ पे भी पावर सेम है और वेरिएबल भी सेम है, तो ये क्या हो गई, ये भी लाइक टर्म हो गई। तो ये कितनी होगी, 3 और 2 5x हो गई, और यहाँ पे 5y, इसके साथ में कोई है ही नहीं लाइक टर्म, तो ऐड नहीं होगा, ऐसे कैसे रहेगा ये। तो ये कितने हो गए, ये भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे।
एक्स स्क्वायर। इस टाइप से ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर इनका सब्सट्रैक्शन करना है वो भी सेम होगा, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के अंदर देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई के लिए कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। इनको मल्टीप्लाई करना तो क्या कर सकते हैं अपन, ये सीधा मल्टीप्लाई के अंदर एक्स और एक्स सेम वेरिएबल तो क्या हो जाएगी, पावर इनकी बढ़ जाएगी, एक्स वाई और जेड। ये इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा इंडिसेस, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगी। पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। इनका बेस सेम है तो पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, ये क्यूब हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेरिएबल इनका सेम है, इनका ध्यान रखना अपने का वेरिएबल्स का, और इस प्रकार डिवाइड होता है। अब अपना आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। देखो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्चुअली में ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही इसका स्पेशल टाइप है। कुछ कंडीशन अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे अगर अप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है पॉलिनोमियल्स। क्या बन जाता है वो, पॉलिनोमियल। अब अपन देखते हैं कि कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बन जाता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मैं इस तरीके से पावर लिख सकता हूँ, 2√x प्लस 6 और x की पावर 3/2 प्लस 6। इस तरीके से ये सब क्या होंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख नोटिस करना कि ये क्या है, एक 2 है, इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x रूट का मतलब 1/2 प्लस 6, और यहाँ पे कितनी है पावर 3/2। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे मैं पावर लगाने के लिए क्या हूँ, फ्री हूँ, कुछ भी पावर लगा सकता हूँ, कोई सा भी इंटीजर में पावर लगा सकता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मैं पावर लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या एक स्पेशल टाइप क्या करता हूँ कि अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर पावर हमेशा क्या हो, होल नंबर, ये इम्पोर्टेंट है। पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। जो एक्स या फिर जो वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो वो क्या बन जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बन जाता है। वो क्या बन जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बन जाता है, जिसकी पावर क्या हो, जिसकी पावर हमेशा क्या हो, होल नंबर हो। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2x प्लस 6, और जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, पॉलिनोमियल्स के अंदर कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया पॉलिनोमियल्स का, 2x, एक x ये भी हो सकता है पॉलिनोमियल, ये भी एक क्या हो जाएगा, ये भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × x की पावर 0, तो होल नंबर के अंदर 0 तो आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 भी क्या हो गया, जितने भी कांस्टेंट अपने सारे वो सब भी क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। इन सब की एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है इनको, वो अपन आगे नेक्स्ट आगे डिस्कशन करेंगे कि वो कौन सा टाइप है इनका पॉलिनोमियल का। इसके बाद इनको मैंने 2x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 6, ये भी क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। मतलब पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। 2t प्लस 3, ये क्या होगा, ये भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस टाइप से पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे, जिनकी पावर हमेशा क्या हो, जिनकी पावर होल नंबर हो, वो सब क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। अब पॉलिनोमियल्स को एक लिखने का जनरल
पोलिनोमियल्स को लिखने का एक जनरल फॉर्मेशन है, वो अपन देखते हैं। जनरल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा कि एक्स लेट एक्स बी ए वेरिएबल, एक्स बी ए वेरिएबल एंड एन बी ए इंटीजर। जितने भी सारे पोलिनोमियल्स हैं उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा, ये जो अपन हम आगे फॉर्मूला बना रहे हैं या फिर एक एक्सप्रेशन है ये, एंड A0 A1 A2 B डैश 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 B कांस्टेंट। कैसे लिख सकते हैं जनरल फॉर्मूला या फिर जनरल एक्सप्रेशन, A0 XN, A0 XN या फिर यहाँ से N से स्टार्ट होगा ये, सॉरी, प्लस AN-1 x की पावर n-1 प्लस AN-2 x की पावर n-2, इस टाइप से ही चलता रहेगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा A1 x प्लस A0, लास्ट में क्या आएगी A0 का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट टर्म्स होगी लास्ट में। देखो इस तरीके से लिखा ना यहाँ पे, ये जनरल एक्सप्रेशन है। अब देखो यहाँ पे अगर n में लेता हूँ, ये n क्या होगा, ये n होगी पोलिनोमियल की डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, पोलिनोमियल की डिग्री। और ये डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, ये हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। n इज ए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये क्या हो जाएगा, n डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। अब जैसे मैं n में 4 डिग्री का पोलिनोमियल लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अपन देखते हैं ये कांस्टेंट है, ये कुछ भी ले सकते हैं अपन, 5x की पावर 4, इसके बाद क्या होगा 3 प्लस 6x की पावर 3, 7x की पावर 2 प्लस 6x की पावर 1 प्लस आगे ये कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं। देख पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले पावर कितनी n, फिर n में से 1 माइनस कर देंगे, n में से फिर 2 माइनस डैश 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 लास्ट तक। तो मतलब 4 डिग्री का है, तो इसमें कितनी टर्म्स हो जाएंगी, इसमें कांस्टेंट के साथ कितनी टर्म्स हो जाएंगी, टोटल 5 टर्म्स। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल, तो ये क्या हो जाएगी इसकी डिग्री। अपन क्या कहेंगे इसको, 4 डिग्री का ये पोलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर कितनी इसकी 4, तो ये क्या हो जाएगी इसकी डिग्री 4, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1 और फिर लास्ट में x की पावर कितनी होगी 0, तो क्या बच गया, एक कांस्टेंट बच गया। तो ये एक स्पेशल या फिर जनरल फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है पोलिनोमियल्स को लिखने का। ऐसा नहीं है कि पावर हमेशा इस तरीके से होगी तो ये पोलिनोमियल होगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड आइडियल पोलिनोमियल है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, ये भी पोलिनोमियल ही होगा एक। कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो ऑर्डर है इसी के अंदर आए, मतलब डिग्री डिक्रीज होती हुई आए। तो अपन पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, पोलिनोमियल की डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए पोलिनोमियल इज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक तो टाइप है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। A polynomial is an algebraic expression in which the variable involves have
whole number पावर। होल नंबर को क्या बोल सकते हैं अपन और? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल इसके अंदर भी क्या हो जाएंगे? इसके अंदर भी सारे होल नंबर ही आएंगे। तो क्या बोल सकते हैं? ए पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्स हैव होल नंबर। उसकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। अब इसके बाद अपने हैं टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट टर्म्स आपने सुनी होगी। कोफिशिएंट वहाँ पे भी अपन ने पढ़ा था। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी आपने पढ़ा होगा, 2x² प्लस 5y प्लस 6। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना हो गया? 2, और y का कोफिशिएंट कितना हो गया? 5। ये सब क्या होते हैं? ये सब कोफिशिएंट है। x² का कोफिशिएंट 2 है, स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6y² प्लस 6y। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ x² का कोफिशिएंट तो 2, x का कोफिशिएंट 5, y² का कोफिशिएंट 6 और y का कोफिशिएंट हो जाएगा, और y का कोफिशिएंट भी यहाँ पे कितना है? y का कोफिशिएंट भी 6 है। और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आपको मैंने बता ही दिया क्या होती है। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इज हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट। मतलब क्या होगा? डिग्री क्या होगी? जो हाईएस्ट पावर होगी ना पोलिनोमियल्स में, जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगी। और एक बात, पोलिनोमियल्स को किससे लिखते हैं? पी से, पी ऑफ एक्स। पोलिनोमियल इन एक्स, पी ऑफ एक्स। किस तरीके से लिख सकते हैं इनको? यहाँ पे क्योंकि ये मैं लिख रहा हूँ 3x² प्लस 5x प्लस 7, यहाँ पे x है ना, तो ये पी ऑफ एक्स लिख दिया। मतलब ये पोलिनोमियल किसके अंदर है? एक्स वेरिएबल के अंदर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इन एक्स, पोलिनोमियल इन एक्स। इसमें कितनी हाईएस्ट पावर? हाईएस्ट पावर है इसमें 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 2 हो जाएगी इसकी डिग्री। सेम अब मैं लिख रहा हूँ पी ऑफ टी, 5x की पावर 5 प्लस टी, 6t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 प्लस 4t की पावर 2 प्लस t प्लस 1। ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन टी, पोलिनोमियल इन टी। इसको लिखिए पी टी। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 5। हाईएस्ट पावर कितनी है? 5। तो इस पोलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी यहाँ पे। और ये जो डिग्री है हमेशा क्या होगी? क्योंकि कंडीशन ही यही है पोलिनोमियल की, ये हमेशा क्या होगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर। नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर हमेशा होगी। ठीक है। अब डिग्री के बेसिस पर पोलिनोमियल को अपन क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। पोलिनोमियल को अपन डिग्री के बेसिस पर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कुछ उसके टाइप है। कौन कौन से टाइप है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of degree of the polynomial, some type of polynomial अब देखो पोलिनोमियल की डिग्री तो ऐसे कितनी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ अपन कुछ टाइप्स को ही अपन
कुछ टाइप्स की अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे कि पहला लीनियर पोलिनोमियल, फिर आएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फिर आएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। इस टाइप से तो अपन ने जैसे जनरल फॉर्मेशन में देखा, जो पोलिनोमियल है उसकी पावर कितनी भी अपन ले सकते हैं, 100, 200, 300, वहाँ तक इतना बड़ा भी अपने पास पोलिनोमियल हो सकता है। लेकिन अपन जो बेसिक यहाँ पे पढ़ते हैं नॉर्मली, जिसकी पावर या तो फिर पावर क्या हो 1 हो, या फिर पावर 2 हो, या फिर 3 हो, और ये 4 हो, उनको स्पेशल नेम दिया गया है। ये जो पावर होती है 3 और 4 तक, इनको स्पेशल नेम दिया गया और उनकी स्टडी अपन करते हैं जनरली। तो उनको लिखते हैं अपन। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। एट क्लास में आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप देखे थे, वो टर्म्स के बेसिस पे थे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। वो किसके बेस पे थे कि उसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, उसके बेस पे। ये किसके बेस पे है, डिग्री के बेस पे। दूसरा कौन सा जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा है क्यूबिक पोलिनोमियल, और चौथा है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जनरली 4 टाइप है जिनकी अपन स्टडी करते हैं। लीनियर पोलिनोमियल में बताया जिसकी डिग्री कितनी होगी, जिसकी डिग्री क्या होगी, वेरिएबल की डिग्री 1 होगी, वो क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, जिसकी डिग्री, अपन एक एक करके इनको लिख लेते हैं। लीनियर पोलिनोमियल है फर्स्ट। लीनियर पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन, एनी पोलिनोमियल with a variable of degree 1, any polynomial with a variable of degree n is a linear polynomial, जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, वो क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल। और इन सब की कुछ स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो भी है, मतलब जनरल फॉर्मेशन है। क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी जनरल फॉर्मेशन। और यहाँ पे वे है ए नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या है, ए एंड बी क्या है, ए एंड बी इज कांस्टेंट, ए और बी क्या है, कांस्टेंट। और ए नॉट इक्वल टू 0 लिखा है कंडीशन, क्योंकि अगर यहाँ पे ए 0 हो जाएगा तो फिर क्या बच जाएगा, यहाँ पे इसकी पावर ओनली, मतलब कांस्टेंट बच जाएगा। कांस्टेंट बच जाएगा तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वो फिर अलग हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा, वो लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब अपन एग्जांपल्स देखते हैं। पी ओ एक्स इस क्या है, ये हो जाएगा एक्स प्लस 3। अब देखो यहाँ पे ये इसकी जो कोफिशिएंट एक्स का वो कितना है, 1, और ये क्या है, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, देखो इसी फॉर्म में दिख रहा है ये। तो ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल पी ओ टी प्लस 3, पी ऑफ ए, ये 2a प्लस 7, ये भी क्या
क्या हो गया, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। सेम एज मैं लिख सकता हूँ पी ऑफ एक्स, ये लिख देता हूँ मैं 2x, ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब आपको होगी सर यहाँ पे ये फॉर्म में नहीं दिख रहा, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये देखो इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये बन गई फॉर्म। तो कहने का मतलब क्या, अगर इसमें एक टर्म्स होगी तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके अंदर वेरिएबल एक है यार अभी। अब एक इस टाइप से मैं लिख रहा हूँ एक पॉलिनोमियल जो कि क्या है, पी ऑफ एक्स, इसके लिख सकता हूँ मैं इसको 2x प्लस 3y प्लस 5। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल आ गए, 2 वेरिएबल आ गए, लेकिन पावर कितनी है, लेकिन पावर कितनी है, 1 ही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल। सेम एज में लिख सकता हूँ 2t प्लस 3y प्लस 7x प्लस 6। देखो ये भी क्या हो गया, इसमें भी जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर कितनी है, 1 ही है। तो ये भी क्या होगा, ये भी लीनियर, हाईएस्ट पावर कितनी है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ 2x² प्लस 3x प्लस 7y प्लस 6। ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इसकी पावर कितनी होगी, हाईएस्ट पावर एक्स की पावर यहाँ पे तो 1 है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है, 2 है। हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 2 हो गई, पूरे जो पॉलिनोमियल के अंदर किसी भी एक वेरिएबल की भी अगर पावर क्या हो गई, 1 से ज़्यादा हो गई, मोर देन 1 हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इसको अपन क्या करते हैं, दिस इज नॉट लीनियर पॉलिनोमियल। इस प्रकार से ये सारे क्या हो जाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स के टाइप होंगे, और ये डेफिनेशन लीनियर पॉलिनोमियल। अब अपन कल पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।